Hello Learn and Upturn family, welcome to the channel. In our today's video, we will talk about top 5 or top 6 points that you should definitely consider before selecting a B.Ed college or before taking admission in a B.Ed college. आज हम कुछ ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको माइंड में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड में एडमिशन लेने के पहले, जब आप कॉलेज सिलेक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप कॉलेज को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये आगे आपके डिग्री के लिए, आपके कोर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बीएड कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले, जो सबसे ज़रूरी बात आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए, वो है आपके बीएड कॉलेज की एफिलिएशन, आपके बीएड कॉलेज की रजिस्ट्रेशन। जिस तरह आपने स्कूलिंग या कॉलेज किया है, तो आपके स्कूल्स जो थे वो किसी एजुकेशन बोर्ड से एफिलिएटेड होते थे, लाइक सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड होते थे। और एंड सेम आपका जो कॉलेज था वो भी एफिलिएटेड, रजिस्टर्ड, मान्यता प्राप्त होता था, जहाँ से भी आप 12th बीकॉम या ग्रेजुएशन किया है आपने। उसी तरीके से आपका जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज जो है, वो भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बीएड कॉलेज को मान्यता मिलती है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये चेक करना है कि जिस ईयर में, जिस सेशन में आप बीएड कर रहे हो, वहाँ से उस सेशन के लिए मान्यता उस पर्टिकुलर कॉलेज को मिली हुई है या नहीं, एफिलिएशन मिली हुई है या नहीं। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, पर्टिकुलर सेशन के लिए किसी बीएड कॉलेज को मान्यता दी गई होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 2020 से 2022 तक के लिए मान्यता मिली हुई है, तो आगे का जो आपका सेशन होगा, लाइक 22 से 24 का जो सेशन होगा, उसके लिए भी मान्यता मिली गई होगी। वो सारी इंस्पेक्शन प्रोसेस या सब चीज़ों को देखने के साथ मान्यता को आगे फर्दर एक्सटेंड किया जाता है या रोका जाता है। तो आपको ये देखना है कि आप जिस सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, उस सेशन के लिए वो कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं, मान्यता प्राप्त है या नहीं एनसीटीई से। बिकॉज़ अगर आपकी कॉलेज को मान्यता प्राप्त होगी, तभी आपकी कोर्स की वैल्यू है, आपकी कोर्स जो है वो वैलिड कहलाएगी, आगे चल के आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस। जब भी आप अपना बीएड कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि बीएड जो है वो एक सुपर एक्टिव कोर्स है, जिसमें आपको बहुत तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। बेसिकली आप टीचर बनने जा रहे हैं, उसकी आपको ट्रेनिंग मिल रही है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो आप कोशिश ये करें, देन आपको कोर्स के ड्यूरेशन के बीच में पढ़ाने के लिए भी भेजा जाता है। तो एक माइंडसेट आप लेकर चलें कि बहुत ज़्यादा आपके घर से दूर हो कॉलेज, उसे पिक करने की कोशिश ना करें। बिकॉज़ आने जाने में भी आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा। फिर आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भी जाना है इस कोर्स के दौरान। तो आप टाइम सेवियर के लिए बहुत डिस्टेंस वाली कॉलेजेस का सिलेक्शन ना करें। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। इसको आप फीस स्ट्रक्चर के रूप में भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना बजट देखना है कि आपका पूरा बजट क्या है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं, जो बीएड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उसमें जो बेसिक डिफरेंस होती है वो फ़ीस स्ट्रक्चर की ही होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फ़ीस होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है प्राइवेट कॉलेज से, बिकॉज़ गवर्नमेंट कॉलेज की फंडिंग भी होती है, एंड प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ीस स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसीलिए अगर बजट आपका एक पॉइंट है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करें, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करें। और इन केस अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है या आप गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके पास बजट है, तो आप प्राइवेट में भी आराम से एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल टच दें जब आप कॉलेज के बारे में रिसर्च करें।
आज के टाइम पे जो गूगल है या जो सर्च इंजन है, लोग उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने कॉलेजेस को सेलेक्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज़ अ वेरी गुड मीडियम। बट जब कॉलेज सिलेक्शन की बात है, बीएड कॉलेज सिलेक्शन की बात है, तो आप कॉलेज में जाकर खुद से बात करें, अपनी क्वेरीज़, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रही हैं उस कोर्स से लेकर, बीएड से लेकर, आप वहाँ की फैकल्टी से खुद से जाकर बात करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कोर सब्जेक्ट ऑफर्ड वर्सेस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफर्ड। बीएड के कोर्स में आपको कुछ कॉमन पेपर्स पढ़ने होते हैं जो सारे स्ट्रीम्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या जिस भी स्ट्रीम से आए वो सारे लोग सेम पढ़ते हैं, तो वहाँ एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी रखना पड़ता है। वो आप कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं अपनी चैनल पे, आप देख सकते हैं। वो आप ग्रेजुएशन से सेलेक्ट करते हैं। ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ाई की है, जो आपका मेन पेपर्स, ऑनर्स पेपर्स रहा था और जो साइड पेपर्स था, उससे आपको 2 पेपर सेलेक्ट करने होते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप जब भी किसी कॉलेज का सिलेक्शन करें, कई कॉलेजेस के पास कुछ सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज आपको ऑफ़र नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास वो सब्जेक्ट्स नहीं होते। तो जब भी आप कॉलेज सिलेक्शन करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर पता करें कि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो उस पर्टिकुलर कॉलेज के पास है या नहीं। लास्ट पॉइंट, नो अबाउट योर कॉलेज। आपकी कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, आपका कॉलेज का इंटायर वर्किंग प्रोसेस कैसा है, कैसा मैनेजमेंट है, क्या कुछ एक्टिविटीज़ आपसे करवाई जाती हैं इस कोर्स के दौरान। मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगी कि सब्जेक्टिव मैटर से ज़्यादा आप वहाँ का क्या प्रोसेस है, आपकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है, उस पर फोकस करें। बिकॉज सब्जेक्टिव मैटर अब आप इतनी मैच्योर्ड हैं कि कहीं ना कहीं वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास सर्च इंजन्स हैं, वो आप कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। बट बीएड की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वहाँ पे आपको फ्यूचर में टीचर बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। आपको वो सारी चैलेंजेस, सारी बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उसको प्रैक्टिकली फेस करने सिखाया जाता है, जो आपको आगे चल के टीचिंग करियर में फेस करना है। बेसिकली क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है, अटेंडेंस कैसे लेना होता है, एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करना पड़ता है। तो बेसिकली आप फोकस वहाँ करें जहाँ पर सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग काफ़ी इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दी जा रही हो। क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं बट एक्चुअल जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए कॉलेज सेलेक्ट करने के पहले इस चीज़ का बहुत ध्यान दें कि आपकी फैकल्टी कैसी है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, क्या प्रोसेस है इंटायर कॉलेज का। इसके लिए बेस्ट मीडियम होता है कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट से अगर बात कर सकते हैं, वेदर इट इज़ पास्ड आउट स्टूडेंट्स और जो भी वहाँ कोर्स कर रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं तो वो आपको सबसे बेटर बता सकते हैं कि कॉलेज की क्या स्ट्रैटेजीज़ है, क्या प्रोसेस है, कैसे वो वर्क करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको उनसे पता चल जाएंगी। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो आपको कि कभी भी जब आप बीएड कोर्स करने का सोच रहे हैं, बीएड कॉलेज सेलेक्ट करने का सोचा है आपने, तो उससे पहले ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और इस पर वर्क करना चाहिए। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को आप किसी के साथ भी, स्पेशली बीएड लर्नर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बीएड से रिलेटेड अपने इस चैनल पे बना रखी है, जिसे मैंने बीएड वीडियोस के प्लेलिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो, चाहे वो बीएड या फिर किसी भी और टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।